हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो है यूज़ ऑफ हु एंड हुम इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हु और हुम इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको उन फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी जिनके बारे में आप या तो जानते नहीं हैं या फिर आपको अधूरी जानकारी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना स्किप किए हुए। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप सभी को टेंसेस की नॉलेज है। ठीक है, टेंसेस की नॉलेज होगी तभी आप सीख पाएंगे हु और हुम का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर टेंस के बारे में भी बताऊंगी। अब यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने हिंदी का लिखा हुआ है, आपको पहले इसकी तरफ अपने ध्यान को ले जाना है, यानी कि अपने कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर रखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है, तुम्हारी सहायता कौन करता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को देखकर आपके माइंड में किस टेंस का ख्याल आ रहा है? जी हाँ, यहाँ पर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और सेंटेंस कौन सा है? वेरी सिंपल, यह सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और क्वेश्चन वर्ड भी इसमें आया हुआ है। इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है कौन, जिसकी इंग्लिश होती है हु। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? तो जी, ये तो था हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कैसा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर? आपके सामने है। सबसे पहले हम लगाते हैं WH वर्ड। ठीक है, कोई भी WH वर्ड हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। इसको लगाने के बाद हमने लगाना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी मेन वर्ब, और यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, तो चलिए अब ऊपर की हिंदी वाले सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर इंग्लिश बनाई, हु डू यू हेल्प, तुम्हारी सहायता कौन करता है। ठीक है, हमने ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था इसी के अकॉर्डिंग ये इंग्लिश बनाई है। तो क्या यह सेंटेंस करेक्ट है? जी नहीं, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। यह सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। बट व्हाई? हमने तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, फिर यह सेंटेंस रॉन्ग कैसे हुआ? चलिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर लेते हैं और फिर रीज़न जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हु डू यू हेल्प, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस आपके सामने है। हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाया हु हेल्प्स यू क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट माना जाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु का यूज़ करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं तो माइंड जो है वो डाउटफुल हो जाता है कि यहाँ पर हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाई गई है, जबकि सेंटेंस, यह जो पर्टिकुलर सेंटेंस है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव भी है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके मेन वर्ब ही लगा दी गई है, जो कि है हेल्प्स इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो ऐसा क्यों? ऐसा हम क्यों करते हैं? चलिए इसी रीज़न को आज हम जानते हैं। तो जी, इसके लिए आपको सबसे पहले हिंदी वाला सेंटेंस देखना है जो मैंने सबसे ऊपर लिखा था। सेंटेंस था तुम्हारी सहायता कौन करता है। अब क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में आपको कहीं पर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट दिख रहा है? जी नहीं, यहाँ पर आपको डायरेक्टली कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखने वाली चीज़ क्या है? क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ, क्वेश्चन वर्ड जो कि है कौन। कौन की इंग्लिश होती है हु। अब हम यहाँ पर उसी कर्ता के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम्हारी सहायता कौन करता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? सहायता करने की क्रिया है। अब सहायता करने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है? क्या वह व्यक्ति इस सेंटेंस में मौजूद है? जी नहीं,
वह व्यक्ति जो सहायता करता है वह इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन वर्ड के पीछे छुपा हुआ है, यानी कौन नाम के, हु नाम के इस क्वेश्चन वर्ड के पीछे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हु को ही हम सब्जेक्ट मान लेंगे, यानी ये जो हु वर्ड है, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड कहते हैं, यह सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट तो समझ लिया कि हु के पीछे सब्जेक्ट छुपा हुआ है जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है बट सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि इस सेंटेंस में कर्म कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में कर्म जो है वो है यू। तुम्हारी सहायता कौन करता है? Who helps you। तो हु तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और यू यहाँ पर आपका क्या हो गया? जी हाँ, ऑब्जेक्ट हो गया, जिसे हम कर्म कहते हैं हिंदी में। तो जी वन एंड ओनली जो रीज़न है कि हु के सेंटेंसेस में आने पर हु के बाद हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हु सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करता है, एक्ट करता है। और हु के बाद फिर हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर से हमें सब्जेक्ट लिखना होता है और हु के साथ तो कोई सब्जेक्ट आता नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी फॉलो नहीं होगा। तो जी इस तरह से हमने यहाँ पर ये सेंटेंस बनाया है जिसमें हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। चलिए अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ जो मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो सबसे पहले हु लगा दिया जाता है। हु के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है जिसमें एस और ईएस आपको ज़रूर लगाना है। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उनकी तरह दिखाई देता है। तो जब हम हु को सब्जेक्ट मान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के जैसे हमें यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाना होगा। तो इस तरह से हम हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, और लास्ट में लगा दिया जाता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हु का यूज़ करते हैं तो हु के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता है, हु वहाँ पर सब्जेक्ट की तरह केवल एक्ट करता है। और हु के बाद यदि कोई प्रोनाउन वर्ड आया हुआ है तो वह उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहलाता है। तो इस तरह से सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है जो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस का है तो वहाँ पर हु के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हु के अंदर ही सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, या फिर यूँ कहिए कि हु एक सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करता है और हु के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट सेंटेंस में आता नहीं है। इसीलिए स्ट्रक्चर आपका गलत ना हो जाए, इसलिए सेंटेंस में हम हु के बाद हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं एस और ईएस के साथ। आशा करती हूँ ये फैक्ट आपको पता चल गया होगा, अब आप नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको एक और सेंटेंस दिखाती हूँ हिंदी का, उसे ध्यान से देखिए। तुम किसकी सहायता करते हो। इस सेंटेंस को देखकर आप पहचान गए होंगे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है और यह सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर है। क्या इसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली शो हो रहा है? जी हाँ, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में तुम एक सब्जेक्ट है, तुम यानी कि यू। तुम के बाद इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन वर्ड भी आया हुआ है जो कि है किसकी। किसकी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। किसकी की इंग्लिश होती है whom। दोस्तों चलिए पहले इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम कर्ता और कर्म को ढूंढ लेते हैं।
कर्ता किसे कहते हैं? जो किसी कार्य को करता है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है? सहायता करने का। और सहायता करने का कार्य कौन कर रहा है? जी हाँ, यहाँ पर कौन का उत्तर हमारे पास है। यहाँ पर सहायता करने का कार्य तुम नाम का यानी यू नाम का यह प्रोनाउन वर्ड कर रहा है। तो यू यहाँ पर डायरेक्टली एक सब्जेक्ट है जो कि शो हो रहा है, हमें दिख रहा है, कहीं पर भी छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कर्म की यानी ऑब्जेक्ट की। तुम नाम का कर्ता कार्य कर रहा है सहायता करने का, लेकिन सहायता किसकी की जा रही है? क्या डायरेक्टली यहाँ पर कर्म मौजूद है? जी नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट को शो करने वाला, ऑब्जेक्ट का कार्य करने वाला जो पर्टिकुलर वर्ड है whom, वो मौजूद है। तो whom यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। whom यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह यह कार्य कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट है whom। चलिए अब इस हिंदी वाले सेंटेंस की हम इंग्लिश बनाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर आपको क्यों बताया। यहाँ पर तुम किसकी सहायता करते हो, इस हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश है whom do you help। लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो जी यहाँ पर जो आपने पर्टिकुलर सेंटेंस देखा, क्या यह ग्रामेटिकली करेक्ट है? जी हाँ, यह सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। यहाँ पर इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है, उसको ही फॉलो किया गया है, जिसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, जो कि मेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम हु के साथ फॉलो नहीं करते हैं बट whom के साथ फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने WH वर्ड whom लगाया है। whom के बाद आई है हेल्पिंग वर्ब जो कि लगाई गई है डू के बाद हमने लगाया है सब्जेक्ट जो कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में है यू। अब चूंकि सेंटेंस में हमारे पास डायरेक्ट हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, यानी कि यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू लगाई हुई है। अब सब्जेक्ट भी लगा दिया हमने, सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है मेन वर्ब को, और इस सेंटेंस में मेन वर्ब है हेल्प। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई गई है, एस और ई एस नहीं लगाया गया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और यू आपका प्लूरल नंबर का प्रोनाउन माना जाता है, इसलिए इसके साथ हम एस और ई एस नहीं लगा सकते हैं मेन वर्ब में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब मेन वर्ब के बाद लगाया जाता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर लास्ट में हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में आता है। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि मैम आपने तो बताया था कि सेंटेंस में whom एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, वह एक ऑब्जेक्ट होता है। जी हाँ, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि whom के अंदर ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, लेकिन मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि whom ऑब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन वह एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो आप सभी को इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। whom एक WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड ही होता है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया जाता है, लेकिन हाँ उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, एक ऑब्जेक्ट का आंसर whom के अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और whom के साथ यदि किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप उसे मेन वर्ब के बाद लास्ट में लगा देंगे, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपसे एक फैक्ट की बात करती हूँ। इन मॉडर्न इंग्लिश हु इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ whom। जी हाँ, मॉडर्न इंग्लिश में whom की जगह पर आजकल who का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जी हाँ, हम whom की जगह पर who का ही यूज़ कर देते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखिए, ऊपर वाले ही पर्टिकुलर सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया है, हु डू यू हेल्प, यानी तुम किसकी सहायता करते हो। यह सेंटेंस भी आपका
करेक्ट सेंटेंस है। जी हाँ, ये सेंटेंस गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम हु का यूज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह ही कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि यदि हम हु को एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट दोनों ही तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर ले रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले हु का यूज़ ऑब्जेक्ट की तरह किया गया है और कौन से वाले हु का यूज़ सब्जेक्ट की तरह? वेरी सिंपल, इसे जानना बहुत ही आसान है। अब आप इसी पर्टिकुलर सेंटेंस को देख लीजिए जो कि लास्ट में लिखा हुआ है, हु डू यू हेल्प। तो यदि हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर हु का यूज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है। लेकिन यदि हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है, लेकिन उसके बाद मेन वर्ब लगी हुई है एस और ई एस के साथ, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर हु का यूज़ एक सब्जेक्ट की तरह किया गया है। आशा करती हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो डाउट हो रहा था, यानी किस वाले हु का यूज़ हम सब्जेक्ट की तरह और किस वाले हु का यूज़ हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर ऑलवेज, हु एक क्वेश्चन वर्ड है जिसका मतलब होता है कौन और किसको। हु का यूज़ हम पर्सन के लिए करते हैं और यह एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। इसी तरह से हुम भी एक क्वेश्चन वर्ड है जिसका अर्थ होता है किसको या किसे। इसका यूज़ भी पर्सन के लिए किया जाता है बट एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हु के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यदि हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुम की जगह पर हु का यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हुम की जगह पर आजकल हु का ही यूज़ किया जा रहा है। तो जब हु को हम एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जा सकती है। आइए लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं जो कि अभी मैंने ऊपर बताया है। इन मॉडर्न इंग्लिश हु इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हुम एज एन ऑब्जेक्ट। मॉडर्न इंग्लिश में हु का यूज़ ही हुम की जगह पर कर दिया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।